रूस के ब्रियांस्क पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। ब्रियांस्क एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमले को किया नाकाम। ब्रियांस्क में कई रिहायशी इलाकों से टूटे हुए ड्रोन के टुकड़े मिले। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ब्रियांस्क में जो ड्रोन अटैक किया गया रशिया के, उसका वीडियो है। रूसी सैन्य काफिले पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। हमले में 20 रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर। ड्रोन कैमरे में कैद हुई यूक्रेनी काउंटर अटैक की तस्वीरें। राहुल, वो जो पहला ब्रेकिंग 3 शॉट लिए थे, उसी फॉर्मेट में वापस आइए और मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, रशिया का नुकसान हो रहा है, अनडिनाइबली हो रहा है। सवाल खड़ा यह होता है कि रशिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसको कोई खरोच भी सकता है, लेकिन यूक्रेन इज स्ट्रेचिंग द वॉर। क्या रशिया में इसको लेकर चिंता है? बिल्कुल। देखिए, 14 महीने तक ये जंग चल रहा है और आने वाले समय में और लंबा खींचेगा। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि रूस ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि रूस में अब इसके पीछे में ये दलील दी जा रही है कि हमारी लड़ाई यूक्रेन से नहीं बल्कि नाटो से है। दुनिया भर के कम से कम 30 देशों के मुल्क के हथियार आ रहे हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं। खैर, लेकिन खेरसॉन या कुछ ऐसे जो फ्रंट लाइन की बात करें जहां पर लड़ाई एक एक इंच के लिए, एक एक मीटर के लिए बहुत भयानक हो रही है। खेरसॉन में हम जानते हैं कि निप्रो नदी के इस पार और उस पार दोनों की पोजीशन है और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। नुकसान वहां पर दोनों तरफ हो रहा है। वहीं दूसरी जगह कुपियांस्क जैसे इलाके हैं जहां पर कि अब रूस थोड़ा आगे बढ़त बना रहा है। वहीं लुहांस्क जैसे इलाके जहां कभी हमले नहीं होते थे, वहां अब यूक्रेन हमला कर रहा है। तो अगर मैं कहूं आपको तो फ्रंट लाइन पर चीज़ें रोजाना बदलती भी है और वो दिखाई दे भी रही है अलग अलग हिस्से पे। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर वाकई में किंजल मिसाइल का तोड़ निकल गया है, वाकई में अगर उसका एयर डिफेंस सिस्टम उतना कारगर नहीं है जितना वो बता रहा है, तो आने वाले दिनों में बहुत सारे सवाल रूस के रक्षा ताकतों पर उठते रहेंगे। जी मनीष, आई रियली अप्रिशिएट दिस। आप इतने न्यूट्रल होके मॉस्को से बोल रहे हैं। आई सैल्यूट यू फॉर दिस मनीष। बी विद मी मनीष, थैंक यू वेरी मच। बी विद मी। बट 7 दिन बाद कैमरे के सामने आए बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। ब्रेक करिए। खराब सेहत की खबरों के बाद पहली बार दिखे लुकाशेंको। सेंट्रल मिलिट्री कमांड पोस्ट में पहुंचे थे अलेक्जेंडर लुकाशेंको, लेकिन लुकाशेंको की सांस फूल रही थी। 4 रूसी विमानों के मार्ग गिराए जाने को लेकर चिंता जाहिर की। 9 मई को विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के बाद से नहीं दिखे थे लुकाशेंको, लेकिन लुकाशेंको की सांस, ये देखिए, हैवी ब्रीदिंग कर रहे थे, ये भी सामने आया है। इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल, अब जो मैं आपको खबरें दिखाने जा रहा हूं, सीधे आइए बाखमुख में रूसी फोर्सेस का ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। रूस ने कामिकाजी ड्रोन से किया बड़ा हमला। विद द विजुअल्स, रूसी ड्रोन अटैक में यूक्रेन की एमएलआरएस तबाह हो गई। यूक्रेन का ब्यूरेवी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह हो गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा, ये देखिए, फिर से इसको प्ले ऑन करिए जरा। बाखमुख में रूसी फोर्सेस का ड्रोन अटैक फिर से प्ले करिए। ये देखिए अब आप, रूस ने कामिकाजी ड्रोन से किया हमला। रूसी ड्रोन अटैक में यूक्रेनी एमएलआरएस तबाह हो गई। यूक्रेन का ब्यूरेवी मल्टी लॉन्च सिस्टम तबाह हो गया। ये देखिए तस्वीरें अब आप।